ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तन ये चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। हमारे आज के इस प्रोग्राम में सभी को बड़ा स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़े हुए महानुभाव महात्मा और बाईजियों का सर्वप्रथम लास्ट वीक हमारे प्रोग्राम की लाज जिसने रखी थी उनको विशेष धन्यवाद फिर से। और आज के इस मधुर और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उत्तम गिरी जी को, ऑल द वे फ्रॉम सिलीगुड़ी, जो हमें उनका मधुर भजन सुनाएंगे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की, परम पूज्य माता श्री अमृता की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे सद्गुरु चरण कमलिहारी रे हरि चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे हरि चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे जन्म जन्म की पैरी मेरे सबको दीना उबारी रे गुरु सबको दीना उबारी रे चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु
चरण कमल बलिहारी। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया। घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, घट घट ज्योतारी रे। चरण कमल बलिहारी। युग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे। चरण कमल बलिहारी हे सद्गुरु, चरण कमल बलिहारी हे सद्गुरु, चरण कमल बलिहारी। श्री सच्चिदानंद भगवान को जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच। आनंद कंद भगवान की जय। उत्तम जी को बहुत ही भाव विभोर और मधुर शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अंगिरा भाई जी की ओर, जो हमें सत्संग का आनंद देंगी। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, जूम के द्वारा जुड़ करके हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग गुरु वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सत्संग का लाभ ले रहे हैं। जैसे बताया गया कि पिछले शुक्रवार को नेटवर्क ठीक न होने के कारण हम नहीं जुड़ पाए, पर फिर भी हमारे मान साहब ने अपने सत्संग विचारों के द्वारा बड़ी सुंदरता से सभी लोगों को
अपने अनुभव सुनाए। कहा भी है जहां चाह वहां राह। व्यक्ति की चाहना अगर सत्संग की है तो उसे किसी भी तरह, कहीं से भी, किसी के भी द्वारा सत्संग की प्यास बुझ ही जाती है। और ये जो हर शुक्रवार का सत्संग है, जो यूएई के द्वारा जूम से हम सभी लोग अटेंड करते हैं, इसका एक ही मकसद है कि व्यक्ति अपने घर में बैठ करके भी सत्य के विचारों को, संत ज्ञानियों के सानिध्य को प्राप्त कर पाए। वैसे तो भारत देश में अब सभी जगह फिजिकल प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, सभी जानते हैं। संत महात्मा भी जगह जगह, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के अपने अपने एरिया में सत्संग का लाभ देते हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी का जो संदेश है, जो देश विदेशों में बैठे हुए प्रेमी भक्त लोग, खास करके जिन देशों में साधु महात्मा अभी नहीं है, वहां पर भक्तों की ये इच्छा रहती है, भक्तों की ये भावना रहती है कि हम भी अपने देश को का प्रतिनिधित्व करते हुए संत महात्माओं के सत्संग से रेगुलर रूप में वीकली जुड़े रहे। और उसी संदर्भ में ये शुक्रवार का सत्संग, जो अब तो करीब साल हो जाएंगे इसको चलते चलते, 3 साल से, जब कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था उस समय से ही ये सत्संग, उससे पहले ही सत्संग शुरू हो गया था शुक्रवार का। तब तो कोरोना था ही नहीं, कोई सुना भी नहीं था कोरोना का नाम। पर फिर भी हमारे परेश भाई और सभी आकाश भाई और लोगों ने, दुबई के प्रेमियों ने आपस में ये चर्चा विचारणा की होगी कि हमें भी वीकली सत्संग मिलना चाहिए। तो उन्होंने कोरोना से पहले ही ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये भी हो सकता है कि गुरु महाराज जी भक्तों को एक ऐसा विजन देते हैं कि आगे जाकर के यही चीज हमें करनी पड़ेगी, तो उन्होंने पहले ही उसे स्टार्ट कर दिया। और इसी में रेगुलर रूप से दुबई से, इजराइल से, कुवैत से प्रेमी लोग जुड़ते थे। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते अब भारत देश से भी, और अब समय थोड़ा वैसा चेंज हो गया तो यूएस से, कनाडा से भी प्रेमी लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये समय उधर वाले देश को सूट करता है ठीक ठाक। इंग्लैंड के प्रेमी लोग जुड़ते हैं। अब जैसे ही सत्संग की प्यास होती है,
तो वो कहीं से भी कैसे भी करके खुद को उस तत्व से जोड़ ही देता है, क्योंकि सत्संग की प्यास ही व्यक्ति को प्रभु भक्ति की तरफ, ज्ञान की धारा की तरफ, सत्संग रूपी सत्य की नदी की तरफ ले जाता है। जिसे सत्संग की प्यास है वो राम नाम के जल के पास जरूर जाएगा। अगर प्यास है तो हम पानी के पास जाएंगे ही। इसी तरह से अगर सत्संग की प्यास है तो प्रभु नाम रूपी जल के पास, प्रभु नाम रूपी पानी के पास व्यक्ति अपने आप अट्रैक्ट होता है, दौड़ा चला जाता है। और यही नाम का जल, यही नाम की गंगा, नाम की धारा, जो युगों युगों से, जिसके लिए हम हमेशा सुनते हैं संत महात्माओं के द्वारा, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती हंस की धारा, युग युग से बताया, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा के बहने से कितने ही जीव जगे हैं, बहने की धारा, संकल्प यही संतों का। कहा यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती हंस की धारा, युग युग से बहता आए, ये प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह हमारा। हमारे संत ज्ञानी कहते हैं कि ये जो हंस नाम की धारा, हंस नाम का प्रवाह जो बह रहा है और निरंतर बहता चला आ रहा है, ये आजकल का नहीं है, युग युग से बहता आया। युगों युगों से ये हंस की धारा की प्रवाह बहता ही चला जा रहा है। और उसमें, इसी धारा में स्नान करके, कहा इस धारा के बहने से कितने ही जीव जगे। यही धारा बहते बहते अनेकों जीवों को स्नान कराते हुए उनके जीवन को उन्होंने जागृत करा दिया। उन्हें इस धारा में स्नान करा करके उसके जन्मों जन्म की प्यास को और जन्मों जन्म के कुसंस्कार रूपी मैल को हटा दिया। ज्ञानी लोग कहते हैं इसी धारा में स्नान करके, इसी धारा के बहने से अनेकों जीव जगे हैं और इसलिए बहती रहे ये धारा, संकल्प यही संतों का। हमारे संत ज्ञानी लोग इसीलिए यही संकल्प लेते हैं, मन में यही भाव रखते हैं कि ये धारा कभी रुके नहीं। कितने ही इसे रोकने की कोशिश भी करे, अनेक प्रकार के उसके बीच में रोड़े भी डाले, लेकिन जैसे अगर पानी के प्रवाह को आप रोकना चाहते हो और आप बड़े बड़े पत्थर उसके आगे रख लो, लेकिन पानी तो उस पत्थरों की क्रैक से भी, दो पत्थरों के बीच के गैप से भी अपनी जगह बना ही लेगा। उसे भले चाहे कितने बड़े बड़े पत्थरों से रोका जाए, लेकिन वो प्रवाह, वो धारा रुकेगी नहीं। इसी तरह से ये हंस नाम की धारा भी जो युगों युगों से बह रही है, उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया और आगे भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये निरंतर धारा है। इसे अविरल धारा कहा। अविरल धारा जो अविरत भाव से
बहती ही रहती है, लेकिन उस धारा में जब तक हम अपने आप को डुबोएंगे नहीं, उस प्रवाह में जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से डुबोएंगे नहीं, तब तक हम पूरा स्नान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं कर पाएंगे। खुद को डुबोना होगा। जो डुबोता है खुद को, वही पार उतरता है। वैसे तो साधारण नदी में आप देखो तो अगर आप डूबे, अगर अंदर उतरे तो डूब गए, लेकिन ये नाम की धारा ऐसी धारा है, उसमें अंदर उतरे तो तर गए। यही फर्क है ये संसार के भौतिक जगत की नदियों की धारा में और ये अध्यात्म के हंस के नाम की धारा में। बाहर की नदी में अंदर उतरने से व्यक्ति डूब जाता है, लेकिन ये नाम की, हंस नाम की धारा में अंदर उतरने से व्यक्ति तर जाता है। तो हमें अंदर उतरना है। अंदर उतरने के लिए सबसे पहले तो इस धारा के नजदीक जाना पड़ेगा। हम ये सोचे कि भाई कोई बात नहीं, वो वहां बह रही है, हम यहाँ बैठे बैठे स्नान कर लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसके नजदीक जाना पड़ेगा। तो उसके नजदीक जाने का मतलब है वो धारा जो है समय के सदगुरु के श्री चरण कमलों के द्वारा बह करके निकलती है, वहां से ये निकलती है। तो हमें अपने आप को समय कमलों में तक पहुंचना होगा। वहां तक पहुंचेंगे और जब उसमें खुद को डुबो देंगे, उसमें खुद को समर्पित कर देंगे, उसमें खुद को पूरी तरह से डेडिकेट करते हुए, पूरी तरह से सरेंडर करते हुए जब हम वहां उस नाम की धारा को अपने अंदर प्रवेश करा देंगे, तो फिर यही हमें भव पार करा सकती है। कहने का मतलब, यही नाम की धारा में जब अर्जुन ने स्नान किया, तो जो अर्जुन मोह और माया से घिरा हुआ था, जो अर्जुन चंचलता के कारण, मन की चंचलता के कारण व्यथित हो रहा था, पूरी व्यथा से भरा हुआ था उसका मन। इसीलिए तो गीता का सबसे पहला जो अध्याय है, जिससे हम कहते अर्जुन विषाद योग, जो विषाद में, व्यथा में, दुखों से मन घिरा हुआ था, वही अर्जुन हर तरह से जब ये सोचने लगा कि अब मेरा अपना कोई अलग सा मुझे राह, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, और तब उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरण कमलों की तरफ अपनी दृष्टि स्थिर की, उनकी तरफ अपनी नजर केंद्रित की। उन्होंने दुनिया की तरफ नजर नहीं दौड़ाई, क्योंकि उसके आसपास तो सभी लोग वही हथियार लेकर के खड़े हुए थे। कोई धनुष लेके खड़ा था, तो कोई तलवार लेके खड़ा था, कोई गदा लेके खड़ा था, तो कोई अपने आप को अनेक प्रकार से सामने वाले को मारने के लिए गुस्से और क्रोध के हथियारों के साथ खड़ा हुआ था। जहां भी वो नजर डाले, वहां हर जगह उसे वैसे ही लोग दिखे। लेकिन जब उन्होंने अपने नजदीक अपने ही सारथी की तरफ देखा, तो वहां उन्हें शांत और सौम्य वो रूप नजर आया कि यहीं से मुझे मेरे जीवन की राह समझ में आ सकती, यहीं से मैं अपने जीवन के सत्य पथ को समझ सकता हूं। तो उन्होंने तुरंत ही खुद को भगवान श्री कृष्ण के आगे सौंप दिया कि आप ही बताओ कौन सा रास्ता है, मैं खुद तो समझ ही नहीं पा रहा हूं।
कहाँ जाऊं, क्योंकि जहां भी नजर दौड़ाता हूं वहां हर जगह योद्धा ही योद्धा नजर आ रहे हैं। कोई मुझे इससे बाहर निकालने वाला नहीं दिख रहा है। तो ऐसे समय में अर्जुन जब भगवान की सरेंडर हो गया और भगवान को उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया कि अब आप ही राह दिखाओ, और तब भगवान ने सबसे पहले तो उसे कर्म का मार्ग दिखाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। चाहे भौतिक जगत में भी आप अगर हाथ पे हाथ धर करके घर में बैठे रहेंगे तो आपको दो रोटी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। भले घर में ही बैठ करके आप करो, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर हाथ पे हाथ धर करके खाली ऐसे ही बैठ जाएंगे तो आपको पेट भरने के लिए भी एक समय का भोजन भी नहीं मिल सकता। तो जैसे भौतिक जगत में भी कर्म का अपना अलग महत्व है, इसी तरह से अध्यात्म मार्ग में भी कर्म से ही व्यक्ति धर्म की पहचान कर पाता है। अगर कर्म ही हमने नहीं किए और ये सोचे कि भाई अपने आप मेरे अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, मुझे प्रभु का अनुभव हो जाएगा, अपने आप मुझे विराट रूप दिख जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और यही बात समझाने के लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मार्ग बताया कि अर्जुन, कर्म तुझे खुद करना पड़ेगा, तुझे कर्म की राह पर खुद चलना होगा। इसके लिए ये नहीं कि तेरे लिए कोई और चलेगा। इस मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर ऐसा कभी संभव नहीं होता कि मेरे बदले में कोई और करे और मुझे उसका फल मिल जाए। और कहीं ऐसे कार्य है जिसमें आप ये सोचो कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कर लूंगा तो फिर भी मेरे बदले कोई और कर लेगा और उसे मैं अपनी तरफ करके उसका फल ले लूंगा। पर अध्यात्म मार्ग में, धर्म के मार्ग पर कर्म खुद ही करने पड़ते। जैसे भोजन खुद खाना पड़ता है तब भूख मिटती है, जैसे पानी खुद पीना पड़ता है तब हमारी प्यास मिटती है, इसी तरह से अध्यात्म मार्ग में, धर्म के मार्ग पर कर्म भी, भोजन भी व्यक्ति को खुद को ही ग्रहण करना पड़ता है। तो सबसे पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के प्रति अपने खुद के हिस्से में आए हुए जितने कर्म है, जो उनके धर्म के रूप में होते हैं, जो उनकी ड्यूटी के, उनके कर्तव्य के रूप में होते हैं, वो करने की प्रेरणा दी। और अर्जुन पहले तो उस बात को नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे जब कर्म के साथ साथ ज्ञान को भी भगवान ने जोड़ा, कर्म और ज्ञान दोनों का समन्वय, उसके महत्व को समझाया, और तब कुछ प्रश्न के बाद अर्जुन उस बात को बड़ी सरलता से समझ गए। और जब समझ गया तो उन्होंने भी भगवान को यही कहा कि आप ही अब मुझे रास्ता बताओ कि मैं उसे कैसे अनुभव करूं। और जब उस बात को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जाना, तब जाकर के आज हमारे सामने ये 18 अध्याय जो ग्रंथ के रूप में है, ये घर घर पूजी जाती है और घर घर लोग उससे अनेकों प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करते हुए उससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में मोटिवेशन प्राप्त करते। कहने का मतलब कि हमारे
ज्ञानी लोगों ने इस धारा को बहाते बहाते युगों से ही वो बहाते हुए चले आ रहे हैं और हमें उसी में अपने जीवन का धर्म कर्म के मार्ग पर चलते हुए समझाने की कोशिश की। अब जब कर्म और धर्म दोनों के साथ साथ पैरेलल चलते हुए ये गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी, तो वहीं कर्म और धर्म की पटरी हमें आत्मज्ञान की अनुभूति रूपी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती, उस मंजिल तक पहुंचा देती है जहां ज्ञान का अनुभव हो जाए। अगर कर्म धर्म रूपी पटरी पर चलेगी ही नहीं गाड़ी, तो ज्ञान रूपी अनुभव को, उस मंजिल को जीव प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब हमें भी वही सत्य तत्व को अपने जीवन में अनुभव में लाने की जरूरत है। और अनुभव में लाने के लिए ही ये हर शुक्रवार को सत्संग में जुड़ने की बात कही जाती है कि भाई बार बार उस सत्य तत्व के साथ हम जुड़े रहेंगे, उसकी बार बार महिमा को सुनेंगे, उसके महत्व को सुनेंगे, तो हम भी उसी राह पर अपने आप को प्रेरित करते हुए उस पर विचार करेंगे। और यही भक्तों के जीवन में हुआ। जब बार बार उन्होंने सत्संग सुने, बार बार वो सत्य के संग में आए, बार बार साधुओं के आए, तो उन्होंने फिर उसी सत्य को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया। जैसे मीरा ने बार बार संत रैदास के पास जा करके सुनना प्रारंभ किया, तो सुनते सुनते उनके मन में उसी सत्य को अनुभव में लाने की प्रेरणा हुई और उन्होंने संत रैदास जी को कहा कि मैं उस सत्य के अनुभव को पाना चाहती हूँ। जब अनुभव प्राप्त कर लिया, तभी मीरा कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपना, कि मेरे गुरु महाराज जी ने अमोलक वस्तु मुझे दी है। तो कहने का मतलब उसी धारा में हम सभी लोगों को भी जरूरत है, अपने आप को उसमें डुबोने की जरूरत है, और इसलिए ही बार बार हमें प्रेरणा दी जाती है। तो अभी एक और भजन होगा, हम सभी लोग भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर और मैं अपने विचारों को रखूंगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भजन प्रस्तुत करने के लिए हम लोग इनवाइट करते हैं मनीष भाई, ऑल द वे फ्रॉम सूरत। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता जप तप दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद की भुज चार, गोविंद से कछु ना तरे, सतगुरु तारे भव पार। गुरु मेरे भगवन, गुरु ज्ञान दाता, गुरु इष्ट स्वामी, गुरु है विधाता। गुरु मेरे बंधु, गुरु मेरे भ्राता, गुरु में दिखे हैं पिता और माता। गुरु मंत्र अमृत, गुरु नाम प्यारा, गुरु वेद वाणी, परम ब्रह्म ज्ञाता। गुरु मेरे भगवन, मोक्ष की सीढ़ी, गुरुवर का द्वारा, भव फंद काटे, गुरु का द्वारा। गुरु हर भरम दुख, अवगुण मिटाता,
गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। बिना लक्ष्य बीताए जीवन हमारा, गुरु ने बनाया गगन का सितारा। गुरु संग जुड़ा है ये जन्मों का नाता। गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। गले से लगाया दिया है सहारा, पतवार बन के दिखाया किनारा। गुरु ध्यान सुमिरन हर सुख का दाता। गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। गुरु ने सजाया गुरु ने सवारा, परम ज्ञान देकर गुणों को निखारा। गुरु सत्संग से मन चैन पाता, संत सत्संग से मन चैन पाता। गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। श्री सतपाल स्वामी सद्गुरु ज्ञान दाता। श्री सतपाल स्वामी सद्गुरु ज्ञान दाता। श्री माता अमरोता जी प्रेम की धारा। गुरु मेरे भगवन गुरु ज्ञान दाता। गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। भाई जी, महात्मा जी प्रणाम। जय श्री सदान। सबको प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने जो धारा शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए भाई जी को वापस आमंत्रित करते हैं। प्रेमी सज्जनों, जैसे गुरु के महत्व को उस धारा में जो डुबकी लगाता है वही समझ पाता है, तो अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनकी कृपा को, उनकी महिमा को समझ लिया, जिसके कारण आज इतने समय के बाद भी हम सभी लोग भगवत गीता के द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं। अनेकों लोग भगवत गीता की राह पर चल करके अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमें भी अपने जीवन में वही मार्ग को समय के सद्गुरु के द्वारा प्राप्त करने की जरूरत है। अर्जुन ने तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त की, पर केवल उस गीता को हम उस मार्ग को नहीं अपना पाएंगे। हम ये सोचे कि भाई मुझे तो पहले अध्याय से लेकर के पूरे 18 अध्याय तक
हर शिक्षा के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की हर टीचिंग्स के बारे में पता है, तो उनकी उस शिक्षा के बारे में खाली जानकारी ले लेने से हम अपने जीवन में जो अनुभव अर्जुन ने प्राप्त किया वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उस अनुभव को पाने के अर्जुन ने जिस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जाना, जिस दिव्य अर्जुन ने भगवान के मूल रूप को, वास्तविक रूप को अपने अंतर जगत में देखने के बाद उसका ध्यान किया, तब वो अनुभव कर पाए। हमें भी वही करना है कि समय के तत्वदर्शी महापुरुष साधु संत के ज्ञानियों के द्वारा उस सत्य को अपने हृदय में जान करके अपने अंदर उस दिव्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप ईश्वर की अनुभूति करके, उसका अभ्यास करके अपने मन को स्थिर और शांत करना होगा। जब मन स्थिर और शांत हो जाता है उस अनुभूति के बाद, तब फिर गुरु के महत्व को व्यक्ति बड़ी सरलता से समझ लेता है। जैसे अभी भजन में सुना कि गुरु ही मेरे माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही विद्या है, गुरु ही मोक्ष है और गुरु ही विधाता है। हर तरह से गुरु के महत्व को समझाया। ये भक्त की अनुभूति के द्वारा जो भावना है अपने इष्ट के प्रति, वो दर्शाती है। ये अनुभव के बाद ही ये भाव व्यक्ति के अंदर, भक्त के अंदर अपने इष्ट के प्रति प्रकट होता है। तो हमें भी वही अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करना है, उस सत्य को अपने जीवन में धारण करना है और धारण करने के बाद उसका अभ्यास करना है। अब हम में जितने जूम में जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने उस सत्य के ज्ञान को तो प्राप्त किया है, सत्य को जाना है, लेकिन केवल जानना ही मंजिल नहीं है। मंजिल तो, जानना तो केवल रास्ते का ज्ञान है। अब उस रास्ते पे चलना, तब जाकर के मंजिल पे पहुंची। जानना केवल जानकारी है रास्ते की, अब रास्ते पे चलना तो बाकी ही है। तो संत ज्ञानी हमें उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम अगर चलेंगे तब जाकर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, अपने उस डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी लोग श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में यही करें कि हमें आगे बढ़ने की, इस मार्ग पर चलने की हमेशा प्रेरणा देते रहे। उनकी कृपा से ही इस मार्ग पर व्यक्ति आगे चल पाता है और टिक पाता है। चलना और टिक पाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए खुद को समर्पित करते हुए उनकी कृपा को पाना होता है। जब खुद को समर्पित करते हैं तो उनकी कृपा अपने आप ही हम पर बरसती है और तब फिर चलना आसान हो जाता है और मंजिल को पाना सरल हो जाता है। तो जैसे बैसाखी का कार्यक्रम हुआ, बड़ा अच्छा 3 दिन का खूब अच्छा प्रोग्राम हुआ। सभी लोगों ने लाइव वेबकास्ट में मेरे ख्याल से देखा ही होगा। पहले दिन सत्संग हुआ, बड़ी सुंदरता से श्री गुरु महाराज जी ने, श्री विभू जी महाराज ने अपने अमृतमय वचनों से हमें लाभ दिया। दूसरे दिन गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन के द्वारा लाभ देते हुए इतना आनंद कराया, इतना सुंदर कबीर जी के भजनों का
जो वहां कार्यक्रम हुआ, जिसमें सुंदर सा भजन हमने सुना कि 84 के इस फेर से सदगुरु ने ही मुझे 84 की नींद से सदगुरु ने मुझे जगा दिया। जिस 84 की नींद में हम सो रहे थे, सदगुरु महाराज उसी 84 की नींद से जीव को जगा करके, जागृत करके उसे उस 84 से ऊपर उठा देते हैं, उससे बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर भजनों से दूसरे दिन हम सभी लोगों ने लाभ प्राप्त किया। तीसरे दिन भी गुरु महाराज जी के प्रवचन को सुना। हमारे परम आराध्य श्री अमृता माता जी के प्रवचनों को सुना, श्री विभू जी महाराज के प्रवचन को सुना, और माता जी ने भी सेवा के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए यही कहा कि एक भक्त, एक सेवक सेवा से ही इस मार्ग पर अच्छे से टिक रह सकता है, उसमें टिक पाता है। तो हम भी अपने जीवन में महापुरुषों के प्रेरणादायी जो वचन होते हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए उसे हृदय में ग्रहण करें। जब हृदय में ग्रहण करेंगे तभी जाकर के हम खुद भी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि इतना सुंदर वैशाखी का कार्यक्रम जो हुआ, जिसमें कहते कि खूब भीड़ आई इस बार। जहां तक देखते थे पीछे गेट के बाहर भी लोग बैठे हुए थे। गेट तक तो बैठे थे पर गेट के बाहर भी लोग बैठे हुए थे, इतनी पब्लिक थी। और तीसरे दिन अचानक बारिश और आंधी भी चली, लेकिन उसमें भी बारिश भी हो रही थी तो भी लोग, मैंने कई लोगों को, साइड वाले लोगों को देखा कि कुर्सी को अपने ऊपर उल्टी उन्होंने ओढ़ ली। कोई कोई पीछे कुर्सी में बैठे थे तो पानी आने लगा, बारिश होने लगी तो कुर्सी को ही उल्टी कर दी और उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो ऐसी स्थिति में भी, आंधी की तो स्थिति में भी सब लोग बैठे रहे, सत्संग प्राप्त हुआ। तो गुरु महाराज जी इसी तरह से हम सभी लोगों को अपने प्रवचनों से, अपने दर्शनों से लाभ देते रहे और हमें इस सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। यही भावना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और अब आगे का कार्यक्रम और सूचना मिलेगी आप सभी लोगों को। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भाव विभोर होके हमें आज का सत्संग का आनंद दिया। जैसे बैसाखी के प्रोग्राम में सभी ने महाराज जी का प्रोग्राम का आनंद लिया, दर्शनों का आनंद लिया, लगता है अब महाराज जी हम पर विशेष कृपा करते हुए खुद ही यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रोग्राम होने वाला है महाराज जी के चरणों में तारीख 8 मई को खान साहब बिल्डिंग में और 5 बजे से 8 मई को। इसके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं और हम काफी देर से हम रुके हुए थे महाराज जी के दर्शन के लिए। लगता है यहाँ से किसी ना किसी की तो पुकार सुन ली महाराज जी ने और वो यहाँ पे हमें दर्शन देने आ रहे हैं। अगर आप में हमारे इस प्रोग्राम में से जुड़े हुए किसी को भी इस प्रोग्राम का, इस दर्शन का लाभ लेना है तो जरूर इस डिटेल्स को आप जरूर ध्यान में रखिए और जरूर आइएगा। एक और सूचना है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी करके हमारा एक प्रोग्राम होता है, वो कल शनिवार को होने वाला है, अप्रैल 23 को। इस दफा स्पीकर्स हैं महात्मा सुविद्याबाई जी और डॉक्टर वर्षा मोरार और इस प्रोग्राम का टॉपिक है वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड वेलनेस। जूम आईडी और पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर है।
आप ये प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ये प्रोग्राम होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में ये प्रोग्राम होता है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। एक बार फिर हमारे आज के प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए उत्तम जी, मनीष भाई और सबसे विशेष अंगिरा भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सभी जुड़े हुए जो पेशेंटली सुन रहे थे और सत्संग का आनंद ले रहे थे, उनको भी विशेष धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम का अंत करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना से। भाई जी, आप प्रार्थना करेंगे हमारे लिए? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें, और कल जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम है उसमें भी सभी लोग जुड़ करके सत्संग का लाभ प्राप्त करें। थोड़ी देर नाम का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हंस वंश की जय। बाजी जय स्थानंद, सभी लोग को जय स्थानंद।